दोस्तों बाइनेंस ने ऑफिशियली अपने 48th लॉन्च पूल प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी है और ये जो प्रोजेक्ट है बहुत सी रीजंस को लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आप किस तरह से इस मौके से फायदा उठा सकते हो, कैसे मुफ्त में टोकन हासिल कर सकते हो, बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूंगी। तो जनाब, मैं हूं आपकी होस्ट इशाल फातिमा और उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक बहुत ही एक्साइटेड से अपडेट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं, जहां आप अपने BNB टोकन्स या FDUSD टोकन्स को बाइनेंस ऐप के थ्रू स्टेक करके बिल्कुल मुफ्त में ये टोकन हासिल कर सकते हैं। जी तो जनाब, बाइनेंस अपने लॉन्च पूल प्लेटफॉर्म के थ्रू इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहा है और ये जो प्रोजेक्ट है एवो नाम का, ये डिसेंट्रलाइज्ड डेरिवेटिव एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो कि ऑप्शंस और परपेचुअल ट्रेडिंग को फोकस करता है। एवो नाम से ही इसका नेटिव टोकन है और जहां तक इस टोकन की यूटिलिटी की बात की जाए तो ये गवर्नेंस और स्टेकिंग प्रोटोकॉल देता है। मतलब जो एवो टोकन होल्डर होंगे वो वोटिंग पावर जो है हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा वो यूजर्स जो स्टेकिंग करेंगे एवो टोकन को लेके वो ट्रेडिंग फी में डिस्काउंट ले पाएंगे एवो एक्सचेंज के ऊपर और एवो ट्रेडिंग रिवॉर्ड प्रोग्राम में रिवॉर्ड को बूस्ट भी कर पाएंगे। इनके अकॉर्डिंग इनकी जो टीम है वो कॉइनबेस, क्रैकन और गोल्डमैन लाइक कंपनी से आई है। 2020 से लेके एवो $10 बिलियन के ऑप्शंस ट्रेडिंग वॉल्यूम को प्रोसेस कर चुका है और इस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड को लेके वो खुद को ट्रस्टी और सिक्योरिटी के लिए रिकमेंड कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बाइनेंस जो है वो 8 तारीख को ये फार्मिंग स्टार्ट कर देगा और ये जो फार्मिंग पीरियड है 8 तारीख को पाकिस्तानी टाइमिंग के अकॉर्डिंग सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा और 5 दिन का ये टोटल फार्मिंग पीरियड है। तो 5 दिन के अंदर अंदर जितने BNB या FDUSD आप स्टेक करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड मिल पाएगा। तो फार्मिंग पीरियड के बाद बाइनेंस लिस्टिंग होगी एवो को लेके 13 मार्च को दोपहर 3 बजे। ट्रेडिंग पेयर्स होंगे एवो BTC, एवो USDT, BNB के साथ इसका पेयर होगा, FDUSD के साथ भी पेयर होगा और TRY के साथ भी इसका पेयर होगा। साथ ही 200 सीड टैग भी अप्लाई होगा क्योंकि जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग न्यू लिस्टिंग के साथ सीड टैग अप्लाई होता है, जिसका मतलब ये है कि ये जो टोकन है दूसरे टोकन के मुकाबले में ज्यादा वॉलीटाइल और ज्यादा रिस्की हो सकता है। इसका मतलब कुछ यूं हुआ कि जब ये मैदान में उतरेगा, खुद को प्रूव करेगा, तभी ये सी टैग जो है वो रिमूव हो पाएगा। सो दोस्तों, टोकन का नाम है एवो। 1 बिलियन इसकी मैक्सिमम टोकन सप्लाई है, जिसमें से रिवॉर्ड के लिए रखा गया है 4.5% का हिस्सा, जो बन जाता है 45 मिलियन। इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी 1110 मिलियन, जो कि 11% बनता है मैक्सिमम टोकन सप्लाई का। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में इथीरियम का नाम आ जाता है। साथ ही दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए जरूरी है कि जो आपका बाइनेंस अकाउंट है वो KYC वेरीफाई हो। अगर आपका बाइनेंस अकाउंट KYC वेरीफाइड नहीं होगा तो इस प्रोजेक्ट में आप हिस्सा नहीं ले पाओगे। और वो मेरे बिगनर्स बहन भाई जो नहीं जानते कि बाइनेंस का अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे इसमें डिपॉजिट करना है और कैसे इसे KYC वेरीफाई करना है, डिटेल्ड वीडियो जो है इस चैनल पर मौजूद है, चाहे तो आप जाके चेक कर सकते हैं। सपोर्टेड पूल्स में आ जाते हैं BNB और FDUSD। BNB को लेके 80% रिवॉर्ड रखा गया है टोटल रिवॉर्ड का, जो बन जाता है 36 मिलियन और FDUSD के लिए 20% रिवॉर्ड रखा गया है, जो कि बन जाता है 9 मिलियन टोकन्स। तो दोस्तों, सारे प्रोसेस में होता कुछ यूं है कि यूजर बैलेंस और टोटल पूल बैलेंसेस के स्नैपशॉट्स हर घंटे में किसी भी वक्त मल्टीपल टाइम्स लिए जाते हैं ताकि यूजर का पर आवर एवरेज बैलेंस हासिल हो सके और यूजर के रिवॉर्ड को कैलकुलेट किया जा सके। इस तरह से यूजर के रिवॉर्ड को हर घंटे अपडेट किया जाता है, तो यूजर अपने रिवॉर्ड को अक्यूमुलेट कर सकेंगे और क्लेम कर सकेंगे किसी भी टाइम पर डायरेक्टली अपने स्पॉट अकाउंट्स के अंदर। एक बात समझ लें कि एक टाइम में सिर्फ एक पूल में ही टोकन्स लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर 100 BNB है तो एक टाइम में इन 100 BNB को 2 डिफरेंट पूल्स में नहीं लगाया जा सकता। मतलब आप इस लॉन्च पूल प्रोजेक्ट में भी लगा दें और अगर बाइनेंस पे कोई और प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें भी लगा दें, ऐसा नहीं कर सकते आप। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप अपने 100 BNB को 50-50 के रेशियो से डिफरेंट पूल्स में लगा सकते हैं। इस लॉन्च पूल की स्पेशल बात ये होती है कि यूजर किसी भी वक्त बगैर किसी डिले के अपने फंड्स को अनस्टेक कर सकता है और चाहे तो फौरन ही किसी दूसरे अवेलेबल पूल में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। हर पूल में लगाए गए टोकन्स या कोई भी अनक्लेम्ड रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली हर यूजर के स्पॉट अकाउंट्स में जैसे ही फार्मिंग पीरियड का एंड होगा तो ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके अलावा बाइनेंस BNB वॉल्ट और लॉक्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च पूल को सपोर्ट करेंगे। वो यूजर्स जिन्होंने अपना BNB वॉल्ट और लॉक प्रोडक्ट्स में लगाया है वो ऑटोमेटिकली इस लॉन्च पूल का हिस्सा बन जाएंगे और रिवॉर्ड हासिल कर पाएंगे। अब दोस्तों, नीचे वो तमाम कंट्रीज मेंशन की गई हैं जो कि इस लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी, बट साथ ही ये भी बताया गया है कि ये जो लिस्ट है ये अपडेट हो सकती है लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग।
सो दोस्तों, इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ, लेकिन उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर तो ऑलरेडी आपके पास बीएनबी मौजूद है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी के टाइम पे आप बीएनबी खरीदो और जब वहां पर आप बीएनबी अनस्टेक करोगे फार्मिंग पीरियड एंड होने के बाद, तो उस वक्त आप बीएनबी को बेचना चाहोगे, तो वहां पर मसला हो जाएगा। क्योंकि ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि इस टाइम पे जब आप बीएनबी खरीदो तो इस वक्त बीएनबी के प्राइस हाई हों, और उस वक्त जब आप बीएनबी को अनस्टेक करो तो बीएनबी के प्राइस लो हों, और बेचने की सूरत में बजाय आप फायदा उठाओ उल्टा नुकसान ही उठा लोगे। देखिए, ये भी मुमकिन है कि उस वक्त बीएनबी के प्राइस हाई हों, लेकिन पॉसिबिलिटी कुछ भी बन सकती है। इसके अलावा एफडीयूएसडी की जहां तक बात है, तो क्योंकि वो स्टेबल कॉइन है तो उसे लेकर इस तरह का इशू नहीं है। यानी जो भी स्टेप लें वो सोच समझ के लें ताकि नुकसान से बच पाएं। सो पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाएं बाइनेंस के होम पेज पर। यहाँ पे दोस्तों ये बता दूं कि हो सकता है कि लॉन्च पुल की जो कैंपेन है वो बिल्कुल सामने फ्रंट पर ही आपके सामने हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो भी तरीका बता देती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि कॉर्नर में जो आपको येलो आइकन नजर आ रहा है इस पर क्लिक कर लें। उसके बाद ये जो आपके सामने स्क्रीन है इस पर मोर सर्विसेज पे क्लिक कर लें। उसके बाद स्क्रीन को स्क्रोल डाउन करें। यहाँ पर अर्न के ऑप्शन में जो आपको लॉन्च पैड का ऑप्शन नजर आ रहा है इस पर आप क्लिक कर लें, तो इस तरह की स्क्रीन जो है वो आपके सामने शो हो जाएगी। तो एवो को लेके लॉन्च पुल पेज जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके सामने बीएनबी और एफडीयूएसडी के जो फार्मिंग पूल है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो स्टेकिंग का ऑप्शन है वो एनेबल नहीं हुआ, क्योंकि अभी फार्मिंग पीरियड स्टार्ट होने में टाइम है। जैसे ही फार्मिंग पीरियड स्टार्ट होगा तो यहाँ पर जो स्टेकिंग के ऑप्शन है वो एनेबल हो जाएंगे, तब इस पर क्लिक करके आप स्टेकिंग जो है वो कर पाओगे। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू हम तक पहुंचा दिया करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।